कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की फ़जीलत में फ़रमाया कि उलमा इससे सैर न होंगे, कुरान पाक को पढ़ेंगे, कुरान पाक को सीखेंगे, इसके मानी और इसके मतालिब में घुसेंगे तो इससे सैर न होंगे, और बावजूद कसरत तकरार के ये कभी पुराना न होगा। कितना भी पढ़ लें, कितना भी इसको समझ लें, मगर कुरान पाक नया ही समझ में आएगा, पुराना नहीं होगा, और इसके अजाइब ख़त्म न होंगे। जब ज़िक्रुल्लाह की मुवाज़बत और रियाज़त व मुजाहदात की कसरत से ज़ुल्मात नफ्सिया, कदूरात तबइया का इज़ाला हो जाता है, दिल में बहुत सारी तारीकियाँ भरी हुई हैं। जैसे जुमरात को बताया तफसील के साथ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सीना मुबारक चाक करके 5-6 मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मज़म से धोया है, और आपका क़ल्ब अथर पहले से ही कितना बढ़िया था, तो अंदाज़ा लगाओ हमारे दिलों में कितनी कदूरात और कितने जुल्मात और तारीकियाँ भरी हुई हैं। हमें कितने मुजाहद और रियाज़त और इबादत की ज़रूरत है। जब ये कदूरात ज़ाइल हो जाती हैं और दिल और रूह को हक़ ताला के साथ एक निस्बत ख़ासा और ताल्लुक़ मख़सूस पैदा हो जाता है, जब तक अंदर दिल की सफाई नहीं होती है तो अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं होता है। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया था, अगर बादशाह की दावत करनी है तो घर को पाक और साफ़ करना पड़ेगा। यूँ नहीं घर में कहीं लीद पड़ी, कहीं गोबर पड़ा हुआ है, ऐसे घर में बादशाह आवेगा। बादशाह की अगर दावत करनी है तो घर को की सफाई सुथराई करनी पड़ेगी। तो इसी तरह अगर अल्लाह का ताल्लुक़ अंदर में लाना है तो भाई हसब तासुब कीना तमाम गंदगियों से दिल को पाक और साफ़ करना पड़ेगा। जब ये पाक साफ़ होता है उस वक्त दिल पर बिला वास्ता असबाब ज़ाहिरी, तहसील वसिमा वग़ैरह के कुछ असरार लतीफ़ा और उलूम शरीफ़ा का वरूद इल्क़ा होने लगता है। ऐसे उलूम दिल में आने लगते हैं जो ना कहीं किताब में पढ़े हैं, ना किसी तकरीर में सुने हैं। जिस तरह देखते हैं तुम, स्टेशन कहीं और होता है और तुम्हारे मोबाइलों पर यहाँ आने लगता है। कब? जब मोबाइल सही होता है। अगर मोबाइल सही होगा तो असल स्टेशन कहीं और होता है और उसकी सब चीज़ें तुम्हारे मोबाइलों में आना शुरू हो जाएगा। और अगर बैटरी चार्ज नहीं आ जाएगा, फिर भी कुछ और उसके पुर्जे ख़राब हो रहे हों तो तुम्हारे मोबाइल में कुछ भी नहीं आनेगा, तुम्हारे नेट में कुछ भी नहीं आनेगा। तो इसी तरह अगर दिल का आईना सही बन जाए तो फिर ऊपर से उलूम आने शुरू हो जाते हैं। उनको कहते हैं उलूम वहबिया। इस हदीस में इस वरूद का इस बात है क्योंकि उलूम मुदव्वना, मनक़ूला, महदूद, मुनक़ज़ी हैं और उनकी तहसील के बाद उनसे सैरी भी हो जाती है। ये आदम इनक़िज़ा व आदम शब इन्हीं उलूम वहबिया के ख़वास में से है। इस हदीस के ज़िम्न में हज़रत ने खूब वज़ाहत फरमा दिया है जिस पर हमारे सारे मज़ामीन की तस्दीक होती है। ज़िक्रुल्लाह की पाबंदी और रियाज़त और मुजाहदात और मेहनतों की कसरत से नफ्स की जुल्मतें और तबी कदूरतों का इज़ाला हो जाता है। ये सब ख़राबियाँ नफ्स की तबी कदूरतें दूर हो जाती हैं तो क़ल्ब, दिल और रूह को अल्लाह ताला से ख़ास निस्बत और ताल्लुक़ हो जाता है और ज़ाहिरी उलूम हासिल करने और सुनने सुनाने के कुछ लतीफ़ असरार, भेद, उलूम शरीफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से दिल में डाले जाते हैं। बयान कुरान में बहुत सारी जगह पर ये कहा जाता है हाज़ा मिनल मवाहिब। ये उलूम जो यहाँ लिखे गए हैं किसी किताब में नहीं मिलने के, ये तो बराह रास्त अल्लाह पाक की तरफ से बयान कुरान लिखने वाले के दिल में डाले गए हैं। इसमें हज़रत ने दो बातें फरमाई है, ज़िक्रुल्लाह और उसमें मेहनत। नफ्स और तबीयत की ख़राबी पहले दूर हो,
दूसरे दिल और रूह को अल्लाह ताला से ख़ास ताल्लुक़ हो जाए तो इन दो बातों से अल्लाह ताला अपने पास से उलूम अता फरमाते हैं। वह उलूम किताबों से पढ़े हुए या सुने हुए नहीं होते, बल्कि बोलते हुए क़ल्ब अल्लाह ताला की तरफ रुजू होता है और ख़ुद ब खुद बिला इरादा दिल में खुलता रहता है और दिल में बात उतरती रहती है। गड्ढे में पानी खुद भरना पड़ता है, और अगर कुआं नीचा हो जाए, नीचे से स्रोत मिल जाए तो फिर उसमें से ही निकालते रहो। जब उसमें चश्मा जारी हो जाएगा तो फिर पानी नीचे से ही आता रहेगा, निकालते रहिए ऊपर आता रहेगा। और छोटे गड्ढे में डालना पड़ेगा और हो सकता है कि वो भी खुश्क हो जावे। तो हमारे दिलों में उलूम डालने पड़ते हैं, हमको मेहनत से लेने पड़ते हैं, और जब दिल अल्लाह से मिल जाता है फिर अल्लाह पाक की तरफ से खुद ब खुद आने शुरू हो जाते हैं। पहले कुआं खोदना पड़ता है, फिर नीचे से स्रोत मिलता है, चश्मा जारी हो जाता है तो खुद ब खुद पानी आने लगता है। तो ऐसे ही पहले मेहनत करनी पड़ती है, जब मेहनत खूब होती है वह फिर अल्लाह पाक की तरफ से खुद ब खुद इल्का होने लगता है। इल्म आता रहता है, उस इल्म का आदमी इज़हार करता रहता है और बात ऐसे वाज़े और सही पुर असर होती है कि लोग उसे सुनकर महव हैरत हो जाते हैं और असर में डूब जाते हैं। बात आती ही रहती है, वो घंटों बोलता रहता है, वो बातें किताब में पढ़ी हुई नहीं होती हैं। हज़रत महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी से किसी ने एक आयत की तशरीह चाही, हज़रत ने फिलफौर उस आयत की 11 तफसीरें की। कितनी? फिर फरमाया अब हम ज़ाहिर से बातिन की तरफ आते हैं, और आयत की 40 हकीकतें बयान की। लोगों पर इस कदर असर हुआ कि लोग बेखुद होकर जंगलों में निकल गए।